की बुराई की गई, अव्वल तो उसको बंदा सुनने से अवॉइड करे, सुनूं नहीं मैं। अब अगर कान में वो जहर घुल ही गया, अब इस पर एतमाद ना करे जब तक कोई इसका शरई सबूत ना हो। खाली सुनी सुनाई में आकर लोग पता नहीं क्या क्या हंगामे कर देते हैं। अव्वल तो ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। अगर किसी के कान में चली गई ऐसी बातें तो उसको आगे बढ़ानी नहीं चाहिए और दिल में उतारनी नहीं चाहिए, बल्कि उसने जन का अगर जाम पिए, किसी की मुसलमान के बारे में बदगुमानी से बचें तो इंशाअल्लाह इसमें फायदा ही होगा। हदीस पाक में हुस्नुल ज़न्न मिन हुस्निल इबादत, मुसलमान के बारे में अच्छा गुमान अच्छी इबादत से है। अच्छा ख्याल रखना, अच्छी सोच किसी के बारे में रखना, ये अच्छी इबादत से। क्यों मतलब है कि इबादत का सवाब कमाए, आगे ना बढ़ाए। एक वर्ड है, अगर आप इस पर इस्लाह फरमा दें, अगर हम वो अपनी डिक्शनरी से निकालना चाहें तो, या अपनी गुफ्तगू से निकालना चाहें तो क्या हम निकाल सकते हैं कि जब कोई बात करने जाए और ये कहे यार देखो मैंने सुना है, यानी वो इतना नेक बनने की कोशिश करता है, देखो मैंने सुना है, अपनी तरफ से नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला है, तो मैंने सुना है, मैं बता रहा हूँ सुना है। अब देखो सच्ची खोटी झूठी तो अल्लाह बेहतर जानता है, मगर मैंने सुना है यार ऐसा हुआ है। तो अगर इसी को ना यहाँ पर कुछ रोकने का एहतमाम किया जाएगा, अगर तुमने सिर्फ सुना है तो फिर सुना है तो फिर सुनकर सुन हो जाओ, फिर आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है। तो अगर ये सुना है के जो लफ्ज हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात देखा जाता है जब भी आप इंफॉर्मेशन की कंफर्मेशन में जाते हैं तो बाज़ औक़ात सूरत हाल तब्दील हो जाती है। इस बारे में क्या फरमाते हैं? अगर वाकई ऐसी कोई बात है जो फसाद फैलाने वाली है और लोगों को मतलब यानी कि नुकसान पहुंचाने वाली है, तो ऐसी बात हरगिज ना की जाए। बाद बात ऐसी होती है कि जो मतलब सुनी है, खाली बताया किसी को, उसमें फसाद नहीं होता। यार सुना है हाजी इमरान फिर मदीने जा रहे हैं, क्या बात है। अगर कोई ऐसी बात के तो फसाद नहीं है ना, फसाद नहीं है ना इसमें, तो यूं मतलब यानी कि जैसी बात थोड़ा इसमें प्लस कर देना कि सुना है वैसा हुक्म होगा। थोड़ा इसमें प्लस कर देना कि सुना है इमरान फिर अमीर सुना के साथ मदीने जा रहा है, थोड़ा प्लस कर दो। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। ऐसा हो जाए तो क्या बात है। मगर जिस बात से किसी की इज्जत को हरफ आता हो, किसी शख्सियत को नुकसान पहुंचता हो, फितने का अंदेशा हो और इस तरह की कोई गुनाहों भरी गुफ्तगू शुरू हो सकती हो वगैरह वगैरह, कोई घर टूटने का हो, किसी की शख्सियत डैमेज होने की हो, तो ऐसे या इस तरह के दीगर मौज़ूआत में ये लफ्ज़ निकाल दिया जाए कि मैंने सुना है और कोई ऐसी बात आगे ना बयान की जाए। जरर से बचना जरूरी है, ठीक है, जरर ना होता हो। अब बाज़ औक़ात ये कि किसी का बताना जरूरी होता है जी, कि जिससे किसी में बुराई मौजूद है और उसकी बुराई की वजह से दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसको आगाह करने के लिए बताना होगा कि ये मतलब यूं है। या कोई मशवरा ले कि मैं फुला के साथ पार्टनरशिप करता हूं और आपको पता है कि 99 को तो ये मुसा चुका है, नुकसान पहुंचा चुका है, अब तुमसे सेंचुरी पूरी करेगा, इसके हत्थे मत चढ़ना। तो जहाँ जरूरत है तो हदीस पाक में ना, फाजिर को मशहूर करो और उसका जिक्र उस बात के साथ करो जो उसमें है। लोग इसे कब पहचानेंगे? जिससे शर पहुंचता हो, जिसके अकीदे से शर पहुंचता हो, जिसके अमल से शर पहुंचता हो, तो उस बदअकीदा की बदअकीदगी को वाज़ेह करना, या उस शरीर की शरारत को, या उसकी जो भी फितरत है लूट मार की या नुकसान पहुंचाने की या फ्रॉड करने की, तो इंदस ज़रूरत उसका इज़हार करना होगा। अल्लाह की रज़ा के लिए ऐसा करेगा तो सवाब का हकदार भी बनेगा। जनरली ये होता है कि यही कहा जाएगा कि ऐसी बात नहीं करो जिससे फसाद फैले, शर फैले वगैरह। ये भी आपने माशाल्लाह, लेकिन बाज़ औक़ात बताना शर को रोकने के लिए होता है। ग़ीबत की तबाहकारियां किताब में आपने ये माशाल्लाह एक मौजू लिया है जो अभी आपने इरशाद फरमाया।